ओम शांति 18 नवेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। परम शिक्षक श्री भगवान उवाच, मीठे बच्चे, तुमे माने ही सत्य अलौकिक जादूकर अट। तुमको मनुष्यरू देवता करिवार जादू देखाइबाकू हेब। आजिर प्रश्न, भल पुरुषार्थी छात्र छात्रींकर लक्षण कौन होइथिबो? उत्तर, सेमाने सम्मानर सहित पास हेबार अर्थात विजय मालारे आसिबार लक्ष्य रखिथिबे। सेमानंक बुद्धिरे एकमात्र बाबांकर ही स्मृति रहिथिबो। देह सहित देहर सबु संबंधर बुद्धिजोग तुटाई जनक सहित ही प्रीति रखिबे। एही भली पुरुषार्थी ही मालार दाना हेबे। ओम शांति। आत्मिक संतान मानंक प्रति आत्मिक पिता बसी बुझाउछन्ते। एबे तुमे आत्मिक संतान माने जादूकर जादूकरणी होई जाइछ। सेथिपाई बाबांकु मध्य जादूकर कहउछन्ते। एपरि केही जादूकर नथिबे जे कि मनुष्य को देवता करिदेबे। एहा जादूगरी अटे ना। केते श्रेष्ठ रोजगार करैबार तुमे रास्ता बताउछ। स्कूल रे शिक्षक मध्य रोजगार करिबा सिखाई थांती। पाठ पढ़ा रोजगार अटे ना। भक्ति मार्गर कथा शास्त्र आदि सुनिबा एहाकू पाठ पढ़ा कुआजिबो नाही। एथिरु कौनसी आमदानी हुए नाही, केवल पैसा खर्च हुए। बाबा मध्य बुझाउछन्ती, भक्ति मार्गरे चित्र तैयारी करी मंदिर तैयारी करी भक्ति करी करी तुमे केते पैसा खर्च करी देछ। शिक्षक पुणी भी रोजगार करिबार रास्ता बताई थांते। शरीर निर्वाह होई थाए। तुम संतान मानंकर पाठ पढ़ा केते श्रेष्ठ। समस्तंकु पढ़िबाकू भी हेबो। तुमे पिलामाने मनुष्यरू देवता करुछ। सेही पाठ पढ़ा द्वारा बारिस्टर आदि हेबो। ताहा पुणी गोटिए जन्म पाई। से पाठ पढ़ा ए पाठ पढ़ारे केते राति दिनर फरक रहिछे। सेथिपाई तुम आत्मा मानंको शुद्ध निशा रहिबा दरकार। एहा गुप्त निशा अटे। बेहद बाबांकर कमाल अटे। किपरि रुहानी जादू अटे। निजकु आत्मा भाबी भाबी सतो प्रधान होई जानती। जेपरी सन्यासी माने कही थांती ना, तुमे भाव मु मईसी। यहीपरी भाबी जणे कोठरी रे बसीगला। कहिला मु मईसी, कोठरीरु बाहरिबी किपरि? एबे बाबा कहउछन्ती, तुमे पवित्र आत्मा थिल, एबे अपवित्र होई जाइछ। पुणी बाबांक स्मृति द्वारा तुमे पवित्र होई जीव। यही ज्ञान को सुनी नररु नारायण अथवा मनुष्यरु देवता होई जाउछ। देवता मानंकर मध्य साम्राज्य हेबना। तुमे एबे श्रीमत आधार रे भारत रे दैवी साम्राज्यर स्थापना करुछ। बाबा कहउछन्ती, एबे मु जाहा तुमको श्रीमत देउछि एहा ठीक ना शास्त्रर मत ठीक? निर्णय कर। गीता हेउछि सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता। एहा स्वतंत्र रूपे लेखा जाइछि। तेबे भगवान काहाको कुहाजिब? निश्चय समस्ते कहिबे निराकार शिव। आमे आत्मा माने तांकर संतान भाई भाई अटु। से एकमात्र पिता अटन्ति। बाबा कहउछन्ति, तुमे समस्ते प्रेमिका अट। परमात्मा प्रेमिक को मने पकाउछ। काहेकि ना मु ही राजयोग सिखाई थिली, जहा द्वारा तुमे वास्तवरे नररु नारायण हेउछ। सेमाने तो कहि देउछन्ति जे आमे सत्य नारायणंक कथा शुणुछु। ए कथा केही बुझुनाहांती जे एहा द्वारा आमे नररु नारायण हेबु। बाबा तुम आत्मा मानंकु ज्ञानर तृतीय नेत्र देउछन्ति, जहा द्वारा आत्मा सबु किछि जानि जाउछि। शरीर बिना आत्मा कथा कहि पारिबो नाही। आत्मा मानंकर रहिबा स्थान को निर्वाण धाम कुहा जाउछि। तुम संतान मानंकु एबे शांति धाम एवं सुख धाम को मने पकाइबाकू हेब।
यही दुख धाम को बुद्धिरु भूलिबाकु हेब। आत्मा को एबे ज्ञान मिलिछि ठीक कौन भूल कौन। कर्म अकर्म विकर्मर रहस्य को मध्य बाबा बुझाइछन्ति। बाबा संतान मानंकु ही बुझाउछन्ति एवं संतान माने ही जानुछन्ति। अन्य मनुष्य माने तो बाबा को ही जानी नाहंती। बाबा कहउछन्ति यही परी ड्रामा मध्य तैयारी होइछि। रावण राज्य रे समस्तंकर कर्म विकर्म होई थाए। सत्य जुगरे कर्म अकर्म होई थाए। केही जदि पचारंती सेठारे कौन पिला जन्म हेउ नाहंती तेबे कुह ताकु निर्विकारी दुनिया कुहा जाए। तेणु सेठारे एही पांच विकार केउठारु आसिब एहा बहुत साधारण कथा। ए कथा बाबा बसी बुझाउछन्ति। जिए ठीक भाबुछन्ति से तुरंत धारण करिथांती। केही न बुझुथिले मध्य आगकु गले बुझिजिबे। अग्नि शिखा पाखकु पतंग आसिथांती चाली जाई पुणी आसिथांती। बाबा मध्य अग्नि शिखा सम अटंती। पुराणा दुनिया जली भस्म होई जीव ए कथा मध्य बुझा जाउछि। बाकी कौनसी नियादिर कथा नाही। ताहा तो साधारण कथा अटे। अग्नि शिखारे बहुत पतंग पड़ी जली जाई थांती। दीपावली रे केते छोट छोट पोक जन्म हुअंती पुणी मरी जाई थांती। जन्म नेले ओ मले। बाबा मध्य बुझाउछन्ति जेउ आत्मा अंत समय रे आसी जन्म नेई पुणी मरी जिबे। एहा तो जेपरी मशांक सदृश जीवन हेला। बाबा संपत्ति देवा पाई आसीछन्ति। सेथिपाई पुरुषार्थ करी सम्मानर सहित पास हेबा उचित। भल भल छात्र माने बहुत पुरुषार्थ करिथांती। यही माला मध्य सम्मानर सह पास होइथिबा आत्मा मानंकर अटे। जेते संभव पुरुषार्थ करि चाल। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहिथांती। एहा उपरे मध्य तुमे बुझाई पारिबो। आमर बाबांक सहित प्रीति बुद्धि रहिछि। एक बाबांक व्यतीत आमे काहाकू मने पकाउ नाहु। बाबा कहउछन्ति देह सहित देहर सबु संबंध को बुली मोते मने पकाओ। भक्ति मार्ग रे बहुत मने पकाई आसीछ। हे दुखहर्ता सुखकर्ता तेबे निश्चय बाबा सुखदायी अटंती ना। स्वर्ग को सुखधाम कुहाजिब। बाबा बुझाउछन्ति मु आसीछि पवित्र करिबा पाई। जेउ संतान माने कामचित्ता उपरे बसी भस्म होई जानती तांक उपरे आसी ज्ञानर वर्षा करुछि। तुमा संतान मानंकु जोग सिखाउछि। बाबांकु मने पकाओ तेबे विकर्म विनाश हेबो एवं तुमे परिस्तानर मालिक होई जिवो। तुमे मध्य जादूकर अटना। पिला मानंकर निशा रहिबा उचित। एहा आमर सच्चा सच्चा जादूगरी अटे। केही केही बहुत भल होशियार जादूकर अटन थांती। कौन कौन सबु जिनिस बाहर करि थांती। बाबा कहउछन्ति केही केही बहुत भल होशियार जादूकर थांती। कौन कौन सबु जिनिस बाहर करि थांती। यही जादूगरी पुणी अलौकिक अटे। अर्थात जनक व्यतीत आउ केही सिखाई पारिबे नाही। तुमे जानिछ आमे मनुष्यरु देवता हेउछु। एही शिक्षा नुआ दुनिया निमंते उद्दिष्ट। ताको सत्ययुगी नुआ दुनिया कुहा जाउछि। एबे तुमे संगम जुगरे अछ। यही पुरुषोत्तम संगम जुग विषय रे काहाकू जणा नाही। तुमे केते उत्तम पुरुष हेउछ। बाबा आत्मा मानंकु ही बुझाउछन्ति। तुमे टीचर भौणी माने जेतेबेले क्लास रे बसुछ तुमर काम हेउछि समस्तंकु सावधान कराइबा। भाई भौणी माने निजको आत्मा भावी बस। आमे आत्मा एही कर्मेंद्रिय द्वारा शुणुछु। 84 जन्मर रहस्य मध्य बाबा बुझाइछन्ति। केउ केउ मनुष्य माने 84 जन्म नेउछन्ति। समस्ते तो नेबे नाही। एहा उपरे मध्य काहार बुद्धि चालू नाही। जहा शुणुछन्ति सत बोली कहि देउछन्ति। हनुमान पवनरु बाहरिले। सत
पुणी अन्यमानंकु मध्य एहिपरि कथा शुणाइथांती। पुणी शुणी सत सत करी चलिथांती। एबे भूल ठीक बुझिबा पई तुमको ज्ञान चक्षु मिलिछि, तेणु सठिक कर्म करिबा उचित। तुमे माने बुझाउछ मध्य आमे बेहद बाबांक ठारू एही संपत्ति नेउछु। तुमे समस्ते पुरुषार्थ कर। से बाबा सबु आत्मा मानंकर पिता अटंती। तुम आत्मा मानंकु बाबा कहउछंती, वर्तमान मोते मने पकाओ, निजकु आत्मा भाव। आत्मा रे ही संस्कार रहिछि। आत्मा संस्कार नहीं जाई थाए। कहार छोट बयसरु बहुत नाम प्रसिद्ध होइथिले बुझा जाए ये पूर्वजन्म रे एपरी कौनसी भल कर्म करिछंती। केही कॉलेज आदि तैयारी करिले परजन्म रे भल पाठ पढ़ी थांती। कर्मर हिसाब किताब रहिछि ना। सत्य जुगरे विकर्मर कथा ही रहिब नाही। कर्म तो निश्चय करिबे, राजकार्य करिबे, खाइबे पीबे, किंतु ओलटा कर्म करिबे नाही। ताकू ही राम राज्य कुहा जाए। एठारे रावण राज्य रहिछि। एबे तुमे श्रीमत आधार रे राम राज्य स्थापन करुछ। ताहा हेउछि नुआ दुनिया। पुरुणा दुनिया रे देवता मानंकर छाई पड़ी न थाए। लक्ष्मींकर जड़ चित्र रखिले छाई पड़िब, चैतन्यर पड़ी परिब नाही। तुमे जानिछ समस्तंको पुनर्जन्म नेबाकू पड़िब। कूअरु पानी काढ़िबार एक विधि अछि ना। चकी अनवरत घुरुथाए। एहिपरि तुमर चक्र घुरुछि। एहा उपरे ही दृष्टांत रूपे बुझा जाउछि। पवित्रता ही सबुठारु श्रेष्ठ। कुमारी पवित्र होइथिबारु समस्ते तार पाद तले पड़ी थांती। तुमे हेउछ प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ओ कुमारी माने। प्रायतः कुमारी मानंक संख्या अधिका। सेथिपाई गायन रहिछि, कुमारी द्वारा बाण मारिले। एहा हेउछि ज्ञान बाण। तुमे स्नेहर सहित बसी बुझाउछ। बाबा सतगुरु जणे ही अटंती। से समस्तंकर सद्गति दाता अटंती। भगवान उवाच मन मना भव। एहा मध्य मंत्र अटेना। एहिथिरे ही मेहनत रहिछि। निजकु आत्मा भाबी बाबांको मने पकाओ। एहा हेउछि गुप्त मेहनत। आत्मा ही तमो प्रधान होइछि। आत्मा को पुणी सतो प्रधान हेबाकू पड़िब। बाबा बुझाउछंती आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जे प्रथमे अलगा होइछंती तांको सहित प्रथमे मिसिबे। सेथिपाई बाबा कहउछंती लाडले शिखिल दे बच्चे। बाबा जानिछंती केबेठारु भक्ति आरंभ हेला। अधा कल्प ज्ञान, अधा कल्प भक्ति। दिन राति 24 घंटा मध्यरे 12 घंटा AM एवं 12 घंटा PM होइथाए। कल्प मध्य अधा अधा अटे। ब्रह्मांकर दिन, ब्रह्मांकर राति, पुणी कलिजुगर आयु एते लंबा काहींकी करि देइछंती। एबे तुमे ठीक भूल बताई पारिब। सबु शास्त्र हेउछि भक्ति मार्गर। पुणी भगवान आसी भक्तिर फल देई थांती। भक्त मानंकर रक्षक बोली कुहा जाई थाए ना। आगको गले तुमे सन्यासी मानंकु बहुत स्नेहर सहित बसी बुझाइब। तुमे देउथिबा फॉर्म त सेमाने पूर्ण करिबे नाही। माता पितांकर नाम लेखिबे नाही। केही केही मध्य कहि देई थांती। बाबा जाई पचारुथिले काहींकी सन्यास करिल, कारण बताओ। सेमाने विकारर सन्यास करिबा सह घरर सन्यास मध्य करिथांती। एबे तुमे सारा पुरुणा दुनियार सन्यास करुछ। नुआ दुनियार साक्षात्कार तुमको कराई देइछि। ताहा निर्विकारी दुनिया। स्वर्गीय ईश्वर पिता अटंती। तेणु स्वर्ग ही स्थापन करुछंती। फूलर बगीचा करुछंती। कंटा को फूल करुछंती। नंबर 1 कंटा हेउछि काम विकार। काम को कटुरी, क्रोध को भूत कही थांती। देवी देवता माने डबल अहिंसक थिले।
ନିର୍ବିକାରୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଭିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣୁଛ, ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ବାକି ଅନ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦିକୁ ଯିବା ତ ସାଧାରଣ କଥା ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କ'ଣ କେବେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହୋଇଥାନ୍ତି? ବାବାଙ୍କଠାରୁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ବାବା ଆସି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗ କରାଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ନର୍କକୁ ନର୍କ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ସାହୁକାରମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁଣି କ'ଣ ଅଛି? ଆମ ପାଖରେ ଧନ, ମହଲ, ବିମାନ ଆଦି ସବୁକିଛି ତ ଅଛି। ଏହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଆବର୍ଜନା ଅର୍ଥାତ୍ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନର୍କ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ କେତେ ଗରିବ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ତୁମର ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର 2 ମୁକୁଟଧାରୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଜାଣିଯାଇଛ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାର କାହାଣୀ ବାବା ବତାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି କଳ୍ପ ମଝିରୁ ଆମେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସୁଛୁ। ବାମ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ବିକାରୀ ମାର୍ଗ। ଏବେ ପୁଣି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜକୁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଭାବୁଛ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଚକ୍ର ଘୁରାଉଛ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଳା କଟିଯିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି କି ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଏପରି କଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛୁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ। ଆମ ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସେଠାରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ହିଁ ହେଉଛି ସଦ୍ଗତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଦିନ କୁହାଯାଉଛି। ରାତିରେ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତିରେ କେତେ ହଠ ଯୋଗ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ନବଧା ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଅଳ୍ପ କାଳର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ। ବାକି ଈଶ୍ୱର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଅଧା କଳ୍ପ ଭକ୍ତିର ପାଠ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଏହି ଆତ୍ମିକ ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବା ଆମକୁ 2 ମୁକୁଟଧାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ହେଉଛୁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ଚାଲିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଗୁପ୍ତ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ। ନିଜର ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ଆସୁଥିବା ବିଘ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଭବ। ଆସୁଥିବା ବିଘ୍ନଗୁଡ଼ିକରେ ଥକି ପଡ଼ିବା ବା ନିରାଶ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ନିମିତ୍ତ ଭାବରେ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ହାଇଜମ୍ପ ଦିଅ। ବିଘ୍ନରୂପୀ ପଥରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଲମ୍ଫ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କର। ଟିକିଏ ବିସ୍ମୃତି କାରଣରୁ ସହଜ ମାର୍ଗକୁ ମୁସ୍କିଲ କର ନାହିଁ। ନିଜ ଜୀବନର ଭବିଷ୍ୟତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ସହିତ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅ। ବାପ ଦାଦା ବା ବିଶ୍ୱ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱରୂପରେ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରୁହ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ। ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବା ଏବଂ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା
ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାନତା ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ଅଶରୀରୀ ଅଥବା ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ରସ ସ୍ଥିତି ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ତେବେ ଯାଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶକ୍ତିସେନାର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ଶରୀରର ଆଧାର ନିଅ ଏବଂ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ଶରୀରର ଆଧାର ଛାଡ଼ି ନିଜର ଅଶରୀରୀ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। ଯେପରି ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରିଛ ସେହିପରି ଶରୀରଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇଯାଅ। ଏହି ଅନୁଭବ ଅନ୍ତିମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସିବାର ଆଧାର ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।